और लोग ये कहाँ गए काफी? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल हो गया था, क्यों? ऋग वैदिक काल हो गया था। चलो देखो, ध्यान दो। ऋग वैदिक काल का समाज बताया था। देखो ध्यान दो इधर। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। लेकिन अगर बात आए ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। क्या था? एक दो पॉइंट उसमें बचे थे, वो लिख लो, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल का समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब घर की मुखिया कौन होती थी? माता होती थी। ठीक है, घर की मुखिया कौन होगी? माता होगी। जबकि अगर समाज पितृसत्तात्मक होगा तो उसमें मुखिया कौन होगा? पिता। ये बात याद रखना है। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। यानी कि घर की मुखिया कौन, परिवार की मुखिया कौन होती थी? माता होती थी। समझ गए? जल्दी आ जाओ, कहाँ घूम रहे तुम लोग? तो घर की मुखिया कौन होती थी? माता होती थी। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परिवार। अगला पॉइंट, समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार था। परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। लिख लिया? चलो अगला हेडिंग डाल दो, अगला चैप्टर डाल दो तुम, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक का होगा? 1000 BC से 600 BC तक का होगा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। 1000 BC से 600 BC तक का होगा उत्तर वैदिक काल का पीरियड। ये 2 पॉइंट बढ़ाने थे, बाकी हो गया था वैदिक काल। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। क्या थी? परिवार। अब हम बात करेंगे किसकी? ऋग्वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में देखो क्या होगा। उत्तर वैदिक काल इसे क्यों नाम दिया गया? तो ऋग्वैदिक काल में तो मात्र किसकी रचना हुई थी? ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद थे। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी की रचना किसमें होगी? उत्तर वैदिक काल में होगी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ वेदांग, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, ये सब भी किसमें लिखे जाएंगे? सब उत्तर वैदिक काल में लिखे जाएंगे। सब किसमें लिखे जाएंगे? उत्तर वैदिक काल में लिखे जाएंगे। आया समझ? ऋग्वैदिक काल में मात्र केवल एक ही वेद की रचना हुई थी, और वो कौन सा था? ऋग्वेद। हाँ बिल्कुल, समाज मात्र सत्तात्मक था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। सही है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो इधर। तो लिखो, परिभाषा लिखो, उत्तर वैदिक काल की परिभाषा लिखो। बोले? उत्तर वैदिक काल की परिभाषा लिख लो। परिभाषा लिखो। परिभाषा
जिस काल में यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की रचना हुई व इनके साथ साथ वेदांग उपनिषद आरण्यक और पुराणों की रचना हुई पुराणों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है 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 उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। लिख लिया? तो अब तुम्हें पता चल गया। देखो ध्यान दो, उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाएगा? जिस काल में इन सब की रचना होगी। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है, इन सभी की रचना होगी। समझ गए? यानी कि ऋग्वैदिक काल में तो केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। किसमें लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो इधर। ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं, हेडिंग डालो यजुर्वेद, डालो हेडिंग यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में मैं बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान दो, जल्दी बैठो। यजुर्वेद के बारे में बता रहा हूं तुम्हें। देखो जो यजुर्वेद है, अगर बात करें यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो भाई संकलन करता तो सभी के कौन होंगे? वेद व्यास जी होंगे नहीं होंगे? लेकिन हर वेद का एक उपवेद है। जैसे बताओ तुम, ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता था? आयुर्वेद कहलाता था। क्या कहलाता था? आयुर्वेद। ऐसे ही यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुर्वेद। सबसे पहली बात देखो, लिखवा मैं दूंगा, पहले तुम समझ लो। अगर बात करें हम यजुर्वेद के उपवेद की, तो इसका उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुर्वेद कहलाता है। धनुर्वेद। समझ गए? अब बात करते हैं कि यजुर्वेद में है क्या दिया हुआ, बताओ। गद्य और पद्य में है, कोई दिक्कत नहीं। चंपू काव्य शैली बोला जाता है। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये वेद किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। इसीलिए इसे और देखो ध्यान दो, गद्य और पद्य की जो मिश्रित शैली होती है उसे चंपू काव्य शैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंपू काव्य शैली। यानी कि एकमात्र वेद यजुर्वेद है जो किस शैली में लिखा गया है? चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। जानते हो चंपू काव्य शैली क्या होती है? अच्छा, गद्य क्या होता है बताओ? तो लिखा तो पद्य नहीं जाता है, पद्य क्या नहीं लिखा जाता है? नहीं, मतलब नाटक कहानी ये सब गद्य में आते हैं। बाकी गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं वो सब किस में आती है? पद्य में आती है। यानी कि श्लोक किस में आते हैं? पद्य में आते हैं। इतना याद रखो। गाया जाता है, क्या किया जाता है? जिसे गाया जाता है वो पद्य होगा, और जिसे पढ़ा जाता है वो गद्य होगा। निबंध, नाटक, कहानी सब क्या है? गद्य हैं। ठीक है। श्लोक वगैरह जो एक दो से अधिक लाइन्स के हैं, ठीक है, जिन्हें गा के पढ़ा जाता है, वो सब पद्य में आते हैं। किसमें आते हैं? पद्य में आते हैं। ठीक है। तो एकमात्र यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। यानी कि किस शैली में है? चंपू काव्य शैली में है। कौन सी शैली में है? चंपू काव्य शैली में है। समझ गए? अब देखो इसमें बताओ क्या क्या और क्या दिया हुआ है ऋग्वेद यजुर्वेद में? और क्या दिया हुआ है?
मंत्रों का उल्लेख तो हर वेद में है, ऐसा थोड़ी, मंत्र तो इसमें भी है। ठीक है, बताओ। सर इसमें 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय हैं। हाँ। चलो बताओ क्या दिया हुआ है इसमें? बलि प्रथा, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, संस्कृति आदि का उल्लेख किससे मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। जो यज्ञ वगैरह होते हैं, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, इन सब का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है? यज्ञ का उल्लेख किया गया है, हवन का उल्लेख किया गया है, कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है, यज्ञ, हवन, कर्मकांड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उल्लेख है। कार्यक्रमों का उल्लेख सांस्कृतिक और साथ में धार्मिक मतलब जो संस्कृति है हमारी, हमें कैसे करके रहना है, कैसे करके पूजा करनी है, कैसे करके अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, वो सारी बातें किसमें दी हुई है? यजुर्वेद में। बस यज्ञ, हवन, कर्मकांड, संस्कृति याद रखो। यज्ञ, हवन, कर्मकांड, संस्कृति आदि का उल्लेख दिया गया है किसमें? यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद के संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ये वेद लिखा किसने है, अवतरित किसने किया है, तो ये ऋषि यज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा तुमने। किसका? ऋषि यज्ञवल्क्य। इनके द्वारा ये रचित है। समझ गए? यजुर्वेद का देखो उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। कैसी शैली में है? एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली में है, जैसे चंपू काव्य शैली बोला जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यज्ञ, हवन, कर्मकांड, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। धार्मिक अनुष्ठान लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये सबसे सही रहेगा। धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। अनुष्ठानों का उल्लेख है, धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। ऋषि यज्ञवल्क्य के द्वारा क्या किया गया? इसे लिखा गया है। ठीक है, ऋषि यज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया है यजुर्वेद। अब बात आती है यजुर्वेद का जो पाठ करता होता है, इसे पढ़ने वाला क्या कहलाता है? जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? अर्धव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यू। पाठ करता क्या कहलाता है? तो पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धव्यू। अर्धव्यू कहलाता है। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये अच्छा अधर व्यू ऐसे करके है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ में अधरा है। ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठ करता हुआ अर्धव्यू बोला जाता है। बस इतना तुम्हें ऋग्वेद में याद होना चाहिए। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो, वो यजुर्वेद, हेडिंग डालो यजुर्वेद और लिखो डैश करके। बोले हेडिंग डाल दो यजुर्वेद और डैश करके लिखो। ये एकमात्र ऐसा वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य, जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली, जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित शैली अर्थात चंपू काव्य शैली में है। अर्थात चंपू काव्य शैली में है। चंपू काव्य शैली में है। चंपू काव्य शैली में है। इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। धनुर्वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। धनुर्वेद कहा जाता है। देखो इसमें यज्ञ, हवन, कर्मकांड, संस्कृति और इसमें यज्ञ, हवन,
कर्मकांड संस्कृति और यज्ञ हवन कर्मकांड संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन कर्मकांड संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। ये नाम लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है तथा इसके पाठकर्ता को अर्धव्यूह बोला जाता है। ये लिखा देखो, अर्धव्यूह बोला जाता है या कहा जाता है। अर्धव्यूह कहा जाता है। अर्धव्यूह कहा जाता है। अर्धव्यूह कहा जाता है। इतने में किसी को कोई दिक्कत बताओ? बताओ, यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद। क्या कहलाता है? कौन सा वेद जो गद्य और पद्य मिश्रित शैली में है? गद्य और पद्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? चंपूकाव्य शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? बताओ, यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान याद रखो। धार्मिक अनुष्ठान इतना ही याद हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि देखो ऋग्वेद में तो आर्यों का पूरा इतिहास दिया हुआ था। अब आर्यों के द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान किए गए वो सारे धार्मिक अनुष्ठान कौन से वेद में है? यजुर्वेद में है। धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं बताओ? कौन बताएगा? धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं बताओ? यज्ञ हवन कर्मकांड ये सब धार्मिक अनुष्ठान है। क्यों? चलो मैं बताता हूँ। देखो धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं। जैसे शादी होती है, होती नहीं होती है, तो शादी में जो विधियां संपन्न होती हैं, हिंदू धर्म में जिस विधियों से शादी होती है बताते हैं, 7 फेरे होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है? वो धार्मिक अनुष्ठान है। क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है। कर्मकांड क्या होते हैं? तो कर्मकांड बताओ। जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में मान्यता है कुछ कर्मकांड करने के बाद ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और वो कर्मकांड क्या होते हैं? जैसे अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन हो गया, अस्थि विसर्जन के बाद कुछ लोगों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है, तेरहवीं होती है, तीजा होता है, इस तरह से ये सब क्या है? ये कर्मकांड है। ये क्या है? कर्मकांड है। बाकी यज्ञ और हवन तो तुम्हें पता ही है। वो तो श्राद्ध होता है, वही कर्मकांड ही है, मुक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और बाकी हवन तो तुम्हें पता ही है। यज्ञ और हवन कुंड होता है, उसी में अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ किया जाता है। बस यज्ञ हवन हो गया। ये समझ गए? ईश्वर की भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन किया जाता है। तो ये कर्मकांड होते हैं, धार्मिक कर्मकांड। मतलब इसमें यजुर्वेद में धर्म के बारे में बताया कि कैसे करके धार्मिक कर्मकांड होंगे, ठीक है। फिर बताते हैं कि ये जो है वो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उनके माइंड में आया था और उन्होंने विश्वामित्र को दिया था, ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने। समझ गए? और अर्धव्यूह पाठकर्ता को बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पाठकर्ता को अर्धव्यूह बोला जाएगा। अगला है, निकालो सामवेद। सामवेद, सामवेद के बारे में बात करते हैं। देखो सामवेद, देखो जो सामवेद है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक। अगर पेपर में आए, ये आया हुआ है पुलिस के पेपर में क्वेश्चन, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो इसे क्या कहा जाएगा? संगीत का जनक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संगीत का जनक। संगीत का जनक कहा जाएगा। फिर देखो ध्यान दो,
सामवेद के 80% श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? 80% श्लोक किससे लिए गए हैं? 80% श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। इसका जो उपवेद है, इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद है और इसके रचनाकार हैं महर्षि जैमिनी। कौन है? महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी को इसका रचनाकार माना जाता है। महर्षि जैमिनी को माना जाता है सामवेद का रचनाकार। और सामवेद के गायन जो पाठ करता है, गाने वाला, उसे उद्गात या उद्गाता बोला जाता है। पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? पाठकर्ता को उद्गात या उद्गाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गात या उद्गाता। इतना तुम्हें सामवेद में याद करना है। चलो लिखो, है निकालो सामवेद और डैश करके लिखो। बोले देखो, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके 80% श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके 80% श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। 80% श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है तथा इसके रचनाकार महर्षि जैमिनी को माना जाता है। इसके रचनाकार महर्षि जैमिनी को माना जाता है। महर्षि जैमिनी को माना जाता है और पाठकर्ता को उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। पाठकर्ता को उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। लिख लिया? चलो अगला हेडिंग डाल दो, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। देखो, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पहली बात देखो, अथर्ववेद वेदों में सबसे बाद के वेद की अगर मैं बात करूं तो वो अथर्ववेद है। वेदों में सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। वेदों में सबसे बाद का वेद, वेदों में सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब उसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद अगर पूछे क्या है तो इसका शिल्पवेद कहलाता है। उपवेद क्या कहलाता है? उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं। उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद कहलाता है। शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद कहलाता है। फिर उसके बाद देखो, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में पूछे किसका उल्लेख है तो बताओ। उल्लेख किसका है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, सांप, वशीकरण, भूत, प्रेत, इन सभी को का उल्लेख किया गया है। श्राप होता है, श्राप देते नहीं देते, ऋषि देते थे पहले, तो वो सब इसी में दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? जादू टोना, भूत प्रेत, सांप, वशीकरण, बात बंद करो।
साप, वशीकरण, ये सब और भी जो चिकित्सा है, औषधियों का भी उल्लेख है। ठीक है, बीमारियों के इलाज का भी उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, यानी कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है? चिकित्सा का उल्लेख भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? चिकित्सा का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब देखो ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्ववेद के रचनाकार एक ऋषि थे, ऋषि लोमहर्ष उनका नाम मिलता है। क्या मिलता है? और उनका पुत्र था उग्रशिरवा। लोमहर्ष और उग्रशिरवा को इसका रचनाकार माना जाता है अथर्ववेद का। ठीक है, तो रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? अभी क्या बताया था रचनाकार? तो रचनाकार एक ऋषि थे, इनका नाम क्या था? ऋषि लोमहर्ष। लोमहर्ष और इनका पुत्र का नाम क्या था? उग्रशिरवा। उग्रशिरवा, इन दोनों के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी रचना की गई है। संकलन इसका भी किसने किया है? वेद व्यास जी। चारों वेदों के संकलन करता अगर पूछे जाए तो वेद व्यास जी हैं, और रचनाकार सबके अलग अलग हैं। वो कोई ना कोई देवदूत हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड जिन्हें बोला जाता है, उनके द्वारा वेदों की रचना की गई है। तो अथर्ववेद समझ आ गया? चलो लिखो। ब्रह्मा वेद कहते हैं। हाँ, इसके पाठकर्ता को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहते हैं। पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पाठकर्ता को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, पाठकर्ता को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। चलो आप लिखो, बोले लिखो। ये हेड डाल दो अथर्ववेद और डैश करके लिखो। ये वेदों में सबसे बाद का वेद है। ये वेदों में सबसे बाद का वेद है। ये वेदों में सबसे बाद का वेद है। वेदों में सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, साप, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, साप, वशीकरण, ऊपर लिखा, सामने लिखा करो, जादू टोना, भूत प्रेत, साप और वशीकरण तथा चिकित्सा आदि का उल्लेख किया गया है। 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 लिख लिया? इसका उपवेद शिल्प वेद है। 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 शिल्प वेद है। लिया? यहाँ पर उपवेद से जो तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? उपवेद का मतलब है, इसका बात बंद करो, बता रहा हूं मैं, समझो, ध्यान दो। उपवेद इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें तो केवल श्लोक लिखे हुए थे, उसमें केवल संस्कृत लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ कैसे पता चलेगा? तो अर्थ के लिए अलग से दूसरी किताब बनाई गई। ठीक है, उसमें श्लोक लिखा गया, फिर नीचे उसका अर्थ लिखा गया, तो वो उपवेद कहलाया। तभी तो संकलन हुआ, ऐसे करके आया, अर्थ लिखा। जैसे कुरान है, कुरान तो अरबी भाषा में ही है, तो बहुत सारे लोगों को अरबी नहीं आती है, तो उनके लिए हिंदी में भी कुरान चल रहा है इस समय, कोई दिक्कत नहीं। अरबी भाषा का ही हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया गया है। जिसे अरबी नहीं आती है तो वो हिंदी वाला खरीद के पढ़ सकता है। हिंदी को ही अरबी में लिखा गया है। आया समझ नहीं आया? मतलब उसका ट्रांसलेशन करा गया है? ट्रांसलेशन नहीं है, केवल अरबी में लिखा है। हाँ, उसका अर्थ भी है, हर आयत का अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्या अर्थ है इसका, समझ गए? तो जैसे जो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें अरबी पढ़ने में समस्या, बचपन में वो नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए व्यवस्था कर दी गई कि भैया तुम अरबी भी हिंदी में पढ़ सकते हो। जैसे हम हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ऐसे करके, हमारा ऐसे, हाँ, तो वही बस वैसा ही कर दिया गया। ठीक है, अरबी को भी हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही क्या किया गया, बात बंद करो। संस्कृत सभी को नहीं आती है, संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज है।
है नहीं है? संस्कृत 100 में से 1 ही 2 लोगों को आती होगी ठीक से, नहीं तो बाकी 98 लोगों को नहीं आती है। तो अब उन्हें भी तो भाई उन्हें भी तो ज्ञान चाहिए था वेदों का, तो उनके लिए व्यवस्था की गई ऐसे करके। भाई यही तो सब किया विश्वामित्र ने, तभी तो पता चला कि वेदों में क्या क्या चीज है। इसीलिए उपवेद बनाए गए ताकि वेदों को भली भांति पढ़ा जा सके, समझा जा सके। ठीक है, तो आप क्या लिखा? इसका उपवेद शिल्प वेद है। वह इसके रचनाकार देखो, वह इसके रचनाकार ऋषि लोमहर्ष और इनके पुत्र। देखो, वह इसके रचनाकार ऋषि लोमहर्ष और इनके पुत्र, ऋषि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रशिरवा को माना जाता है। ऋषि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रशिरवा को माना जाता है तथा इसके पाठकर्ता को ये लिखा है लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रशिरवा को माना जाता है तथा इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है तथा इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। अच्छा, ये लिख लिया, ये सब हो गया क्लियर। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारी सारी किताबों में नहीं मिलेगी तुम्हें, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ, याद करो उसे। अगले देखो आप, क्योंकि भाई ये तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, तो तीनों वेद बता दी। और देखो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई है। बात बंद करो, उत्तर वैदिक काल में और कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया वेदांग कहाँ लिखे गए थे। वेदांग उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। कहाँ लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। अगली हेडिंग डाल दो वेदांग, डालो जल्दी हेडिंग वेदांग। वेदांग हेडिंग डाल दो जल्दी से और समझो। देखो वेदांग क्या होते हैं। वेदांग की सबसे पहली बात तो परिभाषा क्या होगी। वेदांग जो शब्द है वो वेद और अंग 2 शब्दों से मिलके बना है। वेद प्लस अंग से मिलके क्या बन गया? वेदांग। कौन सी संधि होगी वेदांग में बताओ? दीर्घ संधि होगी। बड़ा आ रहा नहीं आ रहा बीच में? वेद प्लस अंग से मिलके क्या बन गया? वेदांग मिल गया। देखो ना, वेद प्लस अंग यानी के वेदों के अंग। वेद प्लस अंग से मिलके क्या बना? वेदांग। यहाँ से छोटा आ मिला, यहाँ से छोटा आ मिला, मिलके क्या बन गया? कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर ही तो आपस में मिलते हैं। समान दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ संधि बनती है। बड़ा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, ये सब मिलते हैं। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, छोटा बड़ा ये सब मिलते हैं आपस में। एक ही परिवार के सदस्य आपस में मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं, है नहीं? तो आप देखो वेद प्लस अंग, ये शब्द किससे मिलके बना है? वेद प्लस अंग से मिलके बना, यानी कि वेदों के अंग। वेदों के अंग वही क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। यानी कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों को भाई ऐसा थोड़ी है वेद आ गए संकलित हो गए, लेकिन वेदों को लोगों को कैसे समझाया जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों की अलग से रचना करनी पड़ी। तो उन्हीं में ये वेदांग भी है। उन्हीं में कौन है? वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या पूछा जाए कितनी है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब वो 6 वेदांग कौन है? सबसे पहली बात, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों की अगर मैं बात करूं संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है? 6। संख्या कितनी है? 6। अब वो 6 वेदांग देखो कौन कौन से हैं।
तो एक तो है शिक्षा, शिक्षा के बाद है ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष के बाद है निरुक्त, निरुक्त के बाद है कल्प, कल्प के बाद है छंद, छंद के बाद है व्याकरण, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ये 6 वेदांग है। कितने वेदांग हैं? 6। ठीक है। और ये 6 वेदांग जो है मनुष्य के अंगों को देख के बनाए गए। किसे देख के बनाए गए? अंगों को। क्योंकि देखो शिक्षा जो है हमारे दिमाग का विकास करती है। शिक्षा जब तक नहीं ग्रहण होगी तब तक वेदों को थोड़ी पढ़ लोगे। तो यानी कि वेदों को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षा की। तो अगर पूछा जाए शिक्षा को किसे देख के बनाया गया, तो शिक्षा जैसे देखो शिक्षा जैसे हमारी नाक जो है नाक सूंघने का काम करती है, ऐसे ही शिक्षा भी क्या करती है? हमारी कमियों को दूर करने का कार्य करती है। ठीक है। तो हमारी नाक को देखकर शिक्षा को बनाया गया। ईश्वर ने हमारी जो नाक है, नाक को देख के शिक्षा को बनाया गया। ठीक है, समझ गए? जैसे नाक सूंघने का काम करती है, कमियों को दूर करती है, ऐसे ही शिक्षा भी क्या करती है? ठीक है, हमारी कमियों को दूर करती है। उसके बाद देखो ज्योतिष, ज्योतिष बताओ शरीर के किस अंग को देख के इसका निर्माण किया गया? ज्योतिष का। तो देखो जो ज्योतिष है, ज्योतिष का निर्माण किया गया। जैसे ज्योतिषी भविष्य वक्ता होता है, दूर का देख के बता देता है, तो हमारी आंख को देख के ज्योतिष का निर्माण किया गया। किसको? क्योंकि आंख भी दूर तक देखने का कार्य करती है, करती नहीं करती है? तो इसीलिए ज्योतिष का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? ज्योतिष। तो मैंने बताया शिक्षा किसे देख के बनाई गई? तो शिक्षा हमारी नाक को देख के बनाई गई। और नाक को घ्राण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घ्राण। ठीक है। उसके बाद ज्योतिष, तो ज्योतिष भैया दूर तक भविष्य बताता है, अगले तक का बता देता है। ठीक है। और हमारी आंख भी दूर तक देखने का काम करती है। तो आंख को देखकर, मनुष्य की आंख को देखकर ज्योतिष की स्थापना की गई। मनुष्य की आंख को देख के किसकी स्थापना की गई? ज्योतिष की स्थापना की गई। ठीक है। अब पूछा जाइए निरुक्त की स्थापना कैसे देख के की गई? तो ये हमारे कान को देख के निरुक्त की स्थापना की गई। ठीक है। कान सुनने का काम करता है और निरुक्त भी क्या करता है? भाई वेदों को सुनना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसे क्या कर, इसकी स्थापना हमारे कान को देख के की गई। किसको देख के की गई? कान। कल्प की स्थापना बताओ, कल्प की स्थापना किसे देख के की गई? तो कल्प की स्थापना मनुष्य के हाथ को देख के की गई। हाथ किसे? हाथ से की गई। ठीक है। हाथ, हाथ को देख के की गई। छंद की स्थापना, छंद क्यों बनाया गया? छंद का निर्माण क्यों हुआ? पैरों को देख के। किसे देख के? पैरों को। बिल्कुल ठीक है, पैरों को देख के। जैसे शिक्षा भाई दूर तक जाती है, ऐसे ये छंद भी ऐसे पैरों से चलते हैं। अब किससे चलते हैं? पैरों से। तो पैर को देख के। और व्याकरण की स्थापना मुख से, क्योंकि व्याकरण का होता है उच्चारण, और शुद्ध उच्चारण व्याकरण से ही होता है। जिसे व्याकरण अच्छे से आती है वो शुद्ध उच्चारण करेगा। ठीक है। तो मुख को देख के क्या बनाई गई? व्याकरण बनाई गई। अगर ऐसे करके पेपर में आ जाए, हालांकि इतना डीपली आएगा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि 6 वेदांग थे। इन वेदांगों की रचना मनुष्य के ही अंगों से की गई, मनुष्य के अंगों को देख के की गई। समझ गए? जैसे नाक सूंघ के चीजों को पहचानने का काम करती है, ऐसे ही शिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा के माध्यम से ही दूसरी चीजों को पहचानने का कार्य करता है। ज्योतिष भविष्य बताता है, आगे तक का देखता है। तो आंख भी हमारी दूर तक का देखती है, इसीलिए आंख को देख के ज्योतिष बनाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके ये 6 वेदांग याद रखना। चलो हेड डालो, वेदांग को डैश करके लिखो। देखो वेदांग का शाब्दिक अर्थ, वेदांग का शाब्दिक अर्थ, वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों के अंग होता है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों के अंग होता है। वेदों के अंग होता है। वेदों को भली भांति पढ़ने और समझने के लिए, वेदों को भली भांति पढ़ने और समझने के लिए, वेदों को भली भांति पढ़ने और समझने के लिए, भली भांति पढ़ने और समझने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य के 6 अंगों को देखकर, मनुष्य के
6 अंगों को देखकर मनुष्य के 6 अंगों को देखकर वेदांगों की रचना की गई। देखो, मनुष्य के 6 अंगों को देखकर वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की रचना की गई। अब लिख दो ऐसे ही, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, नाक, आंख, कान, हाथ, पैर, मुख। साइड में ही है, देखो, दिखाई नहीं दे रहा। सर ये निरुक्त के नीचे लिखा है ना, निरुक्त, उसके नीचे निरुक्त के अगले कल्प लिखा हुआ है। कल्प, कल्प हाथ, कल्प की रचना की गई है हाथ को देख के, क्योंकि हाथ कार्य करता है, ऐसे ही कल्प भी कार्य करता है। ठीक है, चलो जल्दी नोट कर लो। लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो, तेजी से। हो गया। अगला हेडिंग डाल दो अब तुम इसमें, श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ, और श्रुति एक किसी लड़की का नाम है, समझ लेना, ये ग्रंथ है। ठीक है, श्रुति ग्रंथ बता रहे हैं हैं? सूरती सर्वण। अच्छा, हाँ, तो इसी को देख के नाम रखा जाता है ना, ये ग्रंथों का नाम है श्रुति। ठीक है, और श्रुति वेद के लिए बोला जाता है। वेदों का अगर दूसरा नाम पूछे तो क्या है? श्रुति है। वेदों का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। आप समझ लो ये श्रुति ग्रंथों की रचना क्यों की गई। तो देखो, जो वेद होते हैं, वेद तुमको कैसे पता कि वेद थे? यानी कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता से ही तो पता चला होगा, यानी कि तुमसे ऊपर वाली पीढ़ी ने तुम्हें बताया कि भाई वेद होते हैं, वेद धार्मिक ग्रंथ है, वेदों को पढ़ा जाता है। उन लोगों को कैसे पता चला? तो उनकी ऊपर वाली पीढ़ी ने बताया। तो श्रुति ग्रंथों की रचना इसलिए की गई ताकि वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सके। वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सके। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनना। यानी कि वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। तभी तो आज तक, नहीं तो ये तो वेद तो बहुत, देखो ना, 1500 ये सब 1500 BC की बात है, और आज चल रही है कितनी? 2025। तो 15 और 2000 कितने? 3525 साल पहले की बात है। 3500 साल पहले की बात है। वो आज हमें आज भी पता है। तो कैसे पता है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण होता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण होता रहा। अब हम लोग जैसे जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो लोग इनको दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करेंगे, फिर अगली पीढ़ी में वो स्थानांतरित करेंगे, यही क्रम चलता रहेगा। समझ गए? तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनना। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सुनना। सुनना अर्थात सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेदों को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। इसीलिए वेदों को दूसरा नाम क्या है? श्रुति है। यानी कि श्रुति के नाम से भी वेदों को जाना जाता है। तो देखो, श्रुति का शाब्दिक अर्थ, जल्दी हो, श्रुति का शाब्दिक अर्थ, श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुनना है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुनना है, अर्थात वेदों को सुनकर, अर्थात वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना ही, अर्थात वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना ही
श्रुति कहलाता है। इसीलिए श्रुति कहलाता है, इसीलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। इसीलिए स्थानांतरित करना श्रुति कहलाता है। इसीलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। अगला हेडिंग डाल दो, स्मृति ग्रंथों की रचना भी वैदिक उत्तर वैदिक काल में हुई। स्मृति ग्रंथ हेडिंग डालो, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? देखो समझो, ध्यान दो। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं समझो। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, यही तो होती है मेमोरी, ही तो होती है मेमोरी का मतलब याददाश्त, याद करना किसी चीज को। यानी कि वेदों को याद करके, वेद स्मृति ग्रंथों के माध्यम से क्या होता है, वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ तो सुना जाता है, यहाँ क्या होता है, सुना जाता है। जैसे मान लो मैं अभी तुम्हें सुनाने लगूं, तुम सुन रहे हो, तो ये हो गया श्रुति ग्रंथ। मैं सुन के, मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो, लेकिन मुझे वो याद हो पूरा और मैं याद करके तुम्हें स्थानांतरित करूं, तुम्हें वो चीज याद कराऊं, तो वो कहलाता है स्मृति ग्रंथ। क्या कहलाता है? यानी कि वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। अब देखो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बताओ, पेपर में आया हुआ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। अभी पुलिस का पेपर हुआ, बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो, क्या मांग रहे हो? देख रहे हैं, इधर ध्यान दे लो, इधर, ठीक है, वीडियो बन रही है, समझ गए? नहीं बताता अभी तुम्हें, इधर ध्यान दे लो, इधर देखो। प्राचीन ग्रंथ क्यों है? अगर पूछे सबसे प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो वो मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति। अब देखो अभी पुलिस का पेपर हुआ तो लास्ट किसी सेट में क्वेश्चन आया था, इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। तो इस इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा है? विवादित ग्रंथ कौन सा है? तो वो मनुस्मृति है। अब ये विवादित क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि इसमें जो है बताया गया है कि मांस खाते थे, इसमें ये बताया गया पूर्वज मांस खाते थे पूर्वज, तो इसलिए विवादित है। अरे सर, इसमें औरतों को मतलब पैदा होते ही वेश्या या फिर मतलब गलत माना गया है शायद। और मेरे ख्याल से जहाँ तक अभी कुछ मतलब पिछले समय का ही वो है विवाद, मांस खाना कोई गलत बात नहीं, ठीक है, मांस तो खा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर मांस पूर्वज खाते थे तो आपके लोग कैसे पवित्र हैं? तो मांस तो देखो हम बताया, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले स्टोन एज पढ़ाया था। बात बंद कर दो। स्टोन एज में मैंने तुम्हें बताया था मनुष्य का केवल एक ही व्यवसाय था, शिकार करना और मांस का संग्रह करना और उसे खाना। पहले वो किसी फसल से परिचित नहीं था। तो यानी कि हमारे पूर्वज पूरी तरह से मांसाहारी थे, ये क्लियर है, ठीक है नहीं है? तो मांस खाना कोई भाई, वो तो जीवन, भाई तुमने वो डार्विनवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ा मनु, उसमें बायोलॉजी में जीवन जीने का सिद्धांत कौन सा था? वो लैमार्कवाद का था। कौन सा? भैया देखो, अगर जैसे मान लो पृथ्वी पे खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, पहले चलो इंसान घास फूस खाएगा, हरी सब्जियां वगैरह खा लेगा, वो खत्म हो गई तो वो किस पे? जानवरों को मार के खाएगा। जानवर खत्म हो गए तो वो जितने जो शक्तिशाली मनुष्य होगा वो जीवन जीने के लिए दूसरे कमजोर मनुष्यों को मार के खाएगा। ये जीवन जीने का सिद्धांत है नहीं है? लैमार्कवाद का, डार्विनवाद का, ये मनोविज्ञान बताया गया। जीव विज्ञान में है भाई, है नहीं है? तो वो कोई गलत बात नहीं है, समझ गए? अब ध्यान दो इधर, ये विवादित क्यों है? विवादित इसलिए है, देखो इसमें जो महिलाएं हैं, स्त्रियों की सबसे स्त्रियों की स्थिति को बहुत ही खराब स्थिति बताई गई है। उनका इसमें अपमान होता है। कैसे? बताया गया है कि जो हिंदू धर्म है, प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो पहले के लोग क्या करते थे, कन्या का जन्म होता था तो उसे जिंदा दफना देते थे।
कहते थे कन्या का जन्म जो है वो दुखों का कारण है। अगर किसी के यहाँ कन्या का जन्म हो जाता है तो वो हमेशा समस्याओं में घिरा रहेगा, परेशानियों में घिरा रहेगा। तो पहले क्या होता था, कन्या को जन्म लेते ही उसे जिंदा दफना दिया जाता था, गड्ढा खोद के उसमें दफना देते थे जिंदा ही, समझ गए। तो ये सब मनुस्मृति में बताएगा। उसके बाद ये एक कानून की किताब है। कैसी किताब है? कानून की किताब है। कैसी किताब है? कानून की किताब है, ठीक है। हिंदू धर्म में कानून की किताब है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए सजाएं हैं, और इसमें सूत्रों के लिए बहुत ही कठिन सजाएं दी गई थी, ठीक है। जैसे बोला गया, अगर कोई सूत्र रामायण का पाठ करते हुए पाया जाएगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। कोई शूद्र रामायण को सुनते हुए अगर पकड़ लिया जाए तो उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए, समझ गए। यानी जो नीचे जा चार वर्ण बताए थे, नहीं बताए थे कल? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। Yes, sir. तो जो चौथा वर्ण था उसके लिए बहुत ही खतरनाक सजाएं थी इसमें। पूछ रहा वैसे किस परिवार में बैठे? वैश्य बनिया बनिए होते हैं, बनिए, नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है, नरेंद्र मोदी ना बढ़िया है ही तो है। बनिए होते हैं, ठीक है। वैसे अरे बात बंद करो, देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। तो ये इसीलिए मनुस्मृति को इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, लोगों के साथ भेदभाव करता था। ये ग्रंथ भेदभाव कर रहा है, समझ गए, इसीलिए इसे विवादित बताया गया है, और कुछ नहीं है। चलो लिखो जल्दी, स्मृति ग्रंथ को डैश करके लिखना स्टार्ट करो। बोले समझाया करो सब बढ़िया है, समझ और अभी क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसे थोड़ा बढ़िया भी तो ज्यादा इसको और ज्यादा कैसे समझाया? तो सभी इसमें खड़ा करता हूं ना, हमने पढ़ा दिया ये नहीं समझ, ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? समझ में आया तो बता रहा है, थोड़ा डिटेल में। और कैसे? ऐसे ही तो बता रहा हूँ, हर क्लास में ऐसे ही तो बताया है। लिखा हुआ नहीं पहले टाइम के हिसाब से तो पढ़ाऊंगा। चलो लिखो, बात बंद करो। जी सर, आपकी कुछ समझाते हैं। हेडिंग डाल दो स्मृति ग्रंथ और डैश करके लिखो। देखो, वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए, वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए, वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। 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 स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है। ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है। ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है। विधि का मतलब कानून, ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, विधि के कानून। ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है और ये इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ है। और ये इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ है। इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ है। इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ है। विवादित ग्रंथ है, देख लिया। इतिहास का सबसे विवादित ग्रंथ है। अच्छा, अगला हेडिंग डाल दो तुम, आरण्यक। आरण्यक भी इसी में लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में। ये सारे ग्रंथ जो बता रहा हूँ सब उत्तर वैदिक काल में, देखो इन्हीं ग्रंथों की रचना हुई है, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें। बाकी उत्तर वैदिक कालीन समाज बता दूंगा और व्यवसाय क्या था ये बता दूंगा, बस दो चीजें बतानी है उसमें, बाकी सब ग्रंथ ही लिखे गए उत्तर वैदिक काल में, तो वही बता रहा हूँ तुम्हें। डालो आरण्यक ग्रंथ। सर आरण्यक के जो वो जंगलों में लिखते हैं, हाँ? वनों में लिखते हैं। हाँ, वनों में जो ग्रंथ लिखे गए वो आरण्यक कहलाते हैं। इसका मतलब पढ़ा है तुमने, क्यों है?
चलो ढालो आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ हेडिंग डाल दो, ठीक है। आरण्यक, देखो आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन या जंगल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान दो इधर। शाब्दिक अर्थ होता है इसका वन या जंगल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन या जंगल, वन या जंगल, वन या जंगल। शाब्दिक अर्थ होता है अरण्यक का वन या जंगल, समझ रहे हो। यानी कि देखो ध्यान दो, आश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। किसमें मिलता है, उपनिषद एक जवालो उपनिषद, उसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में लगभग 25 से 51 से 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति क्या करता है, जंगल में जाता है। कहाँ जाता है, जंगल में। तो इस समय तक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है और वो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ चुका होता है। तो उन पुस्तकों में उसने कुछ कमियां निकाली होती है। क्या निकाली होती हैं, कमियां। तो अपना जो नया ज्ञान उसने इकट्ठा किया, पुरानी पुस्तकों में जो कमियां थी उन्हें चिन्हित किया, वो सब लेके अब वो जंगल जाएगा और 25 वर्ष तक जंगल में रहेगा। कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा। और वहां पे जाके क्या करेगा, ग्रंथ लिखेगा। क्या लिखेगा, तो वो ग्रंथ क्या कहलाएंगे, आरण्यक ग्रंथ कहलाएंगे। यानी कि जिन ग्रंथों की रचना वन या जंगल में हुई है वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं, आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, चलो लिखो। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल होता है। लिखो जल्दी लिखो। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल होता है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल होता है, वन या जंगल होता है। अर्थात आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल होता है। अर्थात जिन ग्रंथों की रचना वन में रहकर की गई है, जिन ग्रंथों की रचना वन में रहकर की गई है उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। देख लिया, डालो अगला हेडिंग उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद इधर ध्यान दे लो, बात मत करो। उपनिषद क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अभी पैड का पेपर हुआ, उसमें से किसी एक सेट में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आया हुआ, देख लेना तुम उठा के। अभी जो रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले पैड का, ठीक है, उसी में से एक में आया था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था पेपर में। शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। तो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ध्यान पूर्वक ज्ञान अर्जित करना। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना, ये क्या कहलाती है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। क्या है, तो लिखो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ध्यान पूर्वक ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर, देखो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ध्यान पूर्वक ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करना है। अब उपनिषदों के माध्यम से भी वेदों की व्याख्या होती है। किसकी व्याख्या होती है, वेदों की व्याख्या होती है। तो देखो इनके माध्यम से भी,
इनके माध्यम से भी वेदों की व्याख्या की जाती है। इनके माध्यम से भी वेदों की व्याख्या की जाती है। वेदों की व्याख्या की जाती है। वेदों की व्याख्या की जाती है। देखो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। यानी कि वेदों का अंत पूछे किन ग्रंथों पे होता है, तो उपनिषदों पे होता है। किसको होता है? तो देखो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। लिख लिया? अब ध्यान दोगे, इधर पूछा जाएगा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। देखो तथा उपनिषदों की कुल संख्या, तथा उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 108 है। अब इसमें दो चार उपनिषद से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो एक उपनिषद है जिसका नाम है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद ये एक उपनिषद है और इस उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मान के और उस पे कितने आश्रम बनाए गए? 4 आश्रम बनाए गए। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन को कितने वर्ष का माना गया? 100 वर्ष का माना गया। इसमें आश्रम व्यवस्था में मनुष्य का जीवन कितने वर्ष का माना गया? 100 वर्ष का माना गया है। 100 वर्ष का माना गया है। और इस पर कितने आश्रम बनाए गए हैं? 4 आश्रमों की स्थापना की गई है। कितने आश्रमों की? 4 आश्रमों की स्थापना की गई है। 4 आश्रमों की स्थापना की गई है। सभी किस प्रकार के आश्रम? वैसे झुपड़िया वाले हैं, कोई और है? अरे ये मान रखा है कि 100 साल आप जिएंगे तो आपको इनसे गुजरना पड़ेगा। 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात बंद करो। बता दो रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दो ना। मैं पहले थोड़ी बता दूंगा यार, बता रहा हूँ आराम से तो बताऊंगा ना। अब तुम सोच रहे कि पहले ही मैं तुम्हें लास्ट वाली बात पहले बता दूं। क्यों? आश्रम व्यवस्था ना बताऊं, ये बता दूं बाल आश्रम, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब तुम्हें बता दूं पहले। क्यों? तो है क्या ये? अब तुम कहोगे ये क्या चीज है, पहले ये बताओ। क्यों? तो मैं बता रहा हूँ ना। चलो पहले इतना लिखो, हेडिंग डालो, ऐसे करके लिख लो, ऐसे ही करके जवालोपनिषद में हेडिंग डालो जवालोपनिषद और डैश करके लिखो। इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कई बार आ चुका है, अगले भी आएगा। हेडिंग डालो जवालोपनिषद और डैश करके लिखो। इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उस पर 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। उस पर 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। आज मैं ये खत्म करूंगा चैप्टर, ठीक है? इसलिए टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से निपटने दो इसे, ठीक है? मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उस पर 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अब देखो वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, इधर ध्यान दो। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा है? ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम। बाल आश्रम, ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम। और इसका समय कितना होगा? 0 से 25 वर्ष तक का होगा। 0 से 25 वर्ष तक का समय होगा। और बात बंद करो,
इसके अंतर्गत जो बच्चा होगा वो गुरु के समीप गुरुकुल में जाएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा, सभी विधि विधानों में पारंगत होगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि 25 वर्ष तक की आयु ज्ञान प्राप्त करने की आयु मानी गई है, सभी विधाओं में निपुण होने की आयु मानी गई है। तीर तलवार धनुष बाण चलाना, ठीक है, ये सब करना, ज्ञान अर्जित करना, समझ गए? गुरुकुल में रहना, ये आयु 25 वर्ष की होगी। कितनी होगी? तो यानी कि इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा, वह सभी विधाओं में निपुण होगा, निपुण होगा। बालक शिक्षा ग्रहण करेगा और सभी विधाओं में निपुण होगा। तो ऐसे ही लिख लो, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, यहाँ से डैश करके लिखना है, यहाँ से ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा आश्रम कौन सा है? तो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कब से स्टार्ट होगा? 26 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलेगा। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। 26 से 50 वर्ष की आयु का कौन सा आश्रम चलेगा? गृहस्थ आश्रम चलेगा। गृहस्थ आश्रम में क्या होगा? शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरु से आज्ञा लेकर ये मनुष्य क्या करेगा? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और यहाँ पर संसार चलता रहे इसलिए संसार को चलायमान रखने के लिए विवाह करेगा। विवाह करने के पश्चात संतान उत्पत्ति करेगा, तभी तो दुनिया चलेगी, है नहीं तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो यानी और इसे इस आश्रम को आश्रम व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। क्या कहा गया है? आश्रम व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भैया अगर मान लो सभी साधु संत बन जाएंगे, कोई विवाह नहीं करेगा तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, तो हमारा जीवन कितना है? 60, 70, 80 साल तक जी जाएंगे। 80 साल बाद संसार खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे प्रमुख आश्रम माना गया है। ये यहाँ तक नोट कर लिया? ये नोट कर लिया इतना? जल्दी लिखो, तभी इसमें मैं बोल के लिखवाऊंगा, ऐसे नीचे लिखा नहीं जाएगा ना बहुत। तेजी से हाथ चलाओ, थोड़ा जल्दी। लिख लिया? डालो हेडिंग गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष। लिख लिया? हेडिंग डालो गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष। 26 से 50 वर्ष। बोले? लिखो। बोले? लिखो। इस आश्रम में अरे लिखो जल्दी। ये हेड डालो गृहस्थ आश्रम। ये देखो इधर पड़ी है गृहस्थ आश्रम कर लीजिए। बोले? देखो, इस आश्रम में व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण करने के बाद प्रवेश करता है और इस आश्रम में व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण करने के बाद प्रवेश करता है और संसार को इधर देख लेना, संसार को चलायमान रखने के लिए विवाह करता है, वह संतान उत्पत्ति करता है। संसार को चलायमान रखने के लिए विवाह करता है, वह संतान उत्पत्ति करता है। संसार को चलायमान रखने के लिए विवाह करता है, वह संतान उत्पत्ति करता है। इस आश्रम को आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इस आश्रम को आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है।
आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। डालो अगला हेडिंग वानप्रस्थ आश्रम। देखो वही आ गया ये आरण्यक वाला भी बताया था, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, वानप्रस्थ आश्रम। और ये आयु होगी 51 से 75 वर्ष, 51 से 75 वर्ष की आयु। तो मैंने बताया अब व्यक्ति की आयु आधी आयु हो चुकी है। इस समय व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान आ गया है, उसने पुरानी किताबों में जो कमियां थी उन्हें ढूंढ लिया है, नया ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब वो जंगल में जाएगा, पुराने ज्ञान में जो कमियां थी उन्हें दूर करेगा, उन्हें दूर करने के बाद क्या करेगा, नए ग्रंथों की रचना करेगा, नए ग्रंथों की रचना करेगा। तो ये कहलाएगा वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि आरण्यक ग्रंथों की जितने आरण्यक ग्रंथ हैं, इनकी रचना कौन से आश्रम के दौरान हुई है, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान। अगर पूछा जाए कि जवालोपनिषद कौन से आश्रम के दौरान लिखा गया, तो ये वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखा गया। किसके दौरान, ये आरण्यक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है, चलो लिखो लिखो। इसका शाब्दिक अर्थ है, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो इसका शाब्दिक अर्थ है वन को गमन, वन को गमन। इसका शाब्दिक अर्थ है वन को गमन, वन को गमन। अर्थात इस आश्रम के दौरान मनुष्य जंगल जाता है, अर्थात इस आश्रम के दौरान मनुष्य जंगल जाता है। जल्दी लिखो, जल्दी बताएं अभी तुम्हें, इधर ध्यान दे लो, इधर टोपा हटाओ, कानून सुनाई नहीं जा रहा है ना, टोपा हटा दो, उसको सुनाई नहीं जाता होगा ना कानून, तो लेट सुन रहे थे। बात बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम सबकी है पर बताना कोई नहीं जानता। हाँ बताया, प्रॉब्लम बताओ, मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा ना। ये भी तो कह रहे सर बताना कीजिएगा। लिखा हुआ है। हाँ तो लिखो, इसका शाब्दिक अर्थ है वन को गमन। लिख लिया। इस आश्रम के दौरान मनुष्य जंगल जाता है और उसने जो नया ज्ञान इकट्ठा किया था, और उसने जो नया ज्ञान इकट्ठा किया था, नया ज्ञान इकट्ठा किया था, वह पुराने ज्ञान में जो कमियां थी, नया ज्ञान इकट्ठा किया था, वह पुराने ज्ञान में जो कमियां थी, पुराने ज्ञान में जो कमियां थी उन्हें दूर करके नए ग्रंथों की रचना करता है, उन्हें दूर करके नए ग्रंथों की रचना करता है, उन्हें दूर करके नए ग्रंथों की रचना करता है, जिन्हें आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है, जिन्हें आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है, आरण्यक ग्रंथ बोला जाता है। लिख लिया। डालो, चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। अब संन्यास ले लिया क्योंकि अब आयु हो गई है 75 वर्ष की। संन्यास आश्रम हेडिंग डालो, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। और आयु कितनी होगी, 76 से 100 वर्ष। क्यों, 76 से 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम आएगा। अब देखो यहाँ तक आते आते व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाएगा, तो वो अब क्या करेगा, बात मत करो, वो अब सांसारिक मोह माया का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति में लग जाएगा। अब वो सोचेगा कि अब मुझे स्वर्ग मिल जाए, जन्नत मिल जाए, मतलब मैंने जितने भी गलत कार्य किए हैं वो सब माफ हो जाए मेरे, उसके लिए क्या करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, इबादत करेगा। क्यों, है नहीं, ऐसा ही तो होता है। हाँ चलो लिखो, बात बंद करो, बोले। देखो इस आश्रम के दौरान, इस आश्रम के दौरान मनुष्य, इस आश्रम के दौरान मनुष्य सांसारिक मोह माया का त्याग करके, मनुष्य सांसारिक मोह माया का त्याग करके
मनुष्य सांसारिक मोह माया का त्याग करके संसारिक मोह माया का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सांसारिक मोह माया का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो क्या सही में मोक्ष मिल जाता होगा? मोक्ष बताते हैं, हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि भाई अगर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है तो मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तभी मिलेगा जब तुमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पापों का प्रायश्चित यहीं पे करना है तुम्हें। तो इसीलिए बताया गया है 84 प्रकार की योनियों में जन्म होगा। हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, बताया गया वो 84 प्रकार की 84 लाख। अगर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तो तुम आत्मा जाएगी और फिर वापस आएगी पृथ्वी पे। अभी मनुष्य का रूप है, फिर किसी जानवर के रूप में आएगी, कीड़े मकोड़े के रूप में आएगी, पशु पक्षी के रूप में आएगी, पानी वाले सभी। ऐसा समझ लो जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना। मोक्ष नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल क्लियर है, हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि जन्म दोबारा होता रहेगा। आत्मा निकलेगी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। अब वो भले ही चाहे जानवर का शरीर हो, कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए? जन्म मरण के चक्कर से तभी मुक्त होंगे जब मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिलेगा? समझ गए? तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करता है, 25 साल तक तपस्या करता है व्यक्ति। भाई 70 से 100 वर्ष है ना संन्यास आश्रम। एक बात सही, 75 साल मजे देने के बाद पूरे जीवन के 25 साल की मिल जाएगा क्या? आगे बच्चा बचाया जाता है वो 25 साल में करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक हो, ऐसा नहीं है। देखो होता है लेकिन मुक्ति भी मिलती है। होता है सर, मिलती होगी तो लिखा है तो मिलती होगी, मैंने अगर अरे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि कौन थे बताओ? डाकू थे वो और डाकू से वो महर्षि वाल्मीकि बन गए नहीं? उन्होंने रामायण की रचना कर डाली। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। जिसे जन्म मिला उसे मुक्ति भी मिलनी है एक बार, चाहे भले ही 84 लाख योनियों के बाद मिलेगी जरूर। क्यों है नहीं? तो अब अगला हेड निकाल दो। जवालोपनिषद हो गया। एक और है मुंडकोपनिषद। बात बंद करो। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद हेडिंग डालो जल्दी। मुंडकोपनिषद हेडिंग डालो जल्दी। और मुंडकोपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य जल्दी बताओ। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बताओ किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और ये कहां से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आया समझ? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब शाब्दिक, सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये है शाब्दिक अर्थ, ठीक है। चलो लिखो, देव हेड डालो मुंडक उपनिषद और डैश करके लिखो। इसमें भारत के राष्ट्रीय वाक्य, इसमें भारत के राष्ट्रीय वाक्य, इसमें भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है।
जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लिख लिया? अब देखो ध्यान दो, उत्तर वैदिक काल का जो ये बताओ, ऋग वैदिक काल में मैंने वो लिखवाया नहीं हुआ, कृषि के प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय बताओ क्या था? कृषि नहीं, ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों थे, ठीक है? कृषि और पशुपालन दोनों थे, ठीक है? ऋग वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन थे। तो लिख लेना, लिख लिया? ऋग वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय लिख लो, कृषि एवं पशुपालन थे। जबकि उत्तर वैदिक काल आएगा तो मुख्य व्यवसाय क्या बन जाएगा? कृषि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृषि, ठीक है? और साथ में देखो, मैंने तुम्हें बताया था समाज कैसा होगा, तो समाज यहाँ का भी कैसा होगा? मात्र सत्तात्मक होगा। समाज कैसा होगा? मात्र सत्तात्मक होगा। अब क्या होगा देखो, अब ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र का महत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऋग उत्तर वैदिक काल आते आते और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन बन जाएंगे? प्रजापति बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? प्रजापति कौन थे? शंकर जी के लिए माना जाता है। किसके लिए माना? शिव के लिए कहा जाता है प्रजापति। सही है, शिव का ही अवतार माने जाते हैं वो, ठीक है? चलो लिखो, नई लाइन से पॉइंट करके लिखो। उत्तर वैदिक काल में देवता इंद्र का महत्व कम हो गया था। जल्दी लिखो, उत्तर वैदिक काल में, नई लाइन से लिखो ऐसे, उत्तर वैदिक काल में देवता इंद्र का महत्व कम हो गया था। देवता इंद्र का महत्व कम हो गया था और इनके स्थान पर प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता बन गए थे। प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता बन गए थे। प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता बन गए थे। प्रमुख देवता बन गए थे। देखो, अरे एक पॉइंट सही, मैंने क्या बोला था? कृषि, सॉरी, ऋग वैदिक काल में पहले कृषि करो, पहले पशुपालन करो, बाद में कृषि करो। पहला मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, दूसरा कृषि था। ये सही कर लो, पहले कृषि लिखवा दिया। क्यों? ऐसे करके लिखो। देखो, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन के बाद फिर कृषि करते थे। ये पशुपालन था पहले, पशुपालन के बाद फिर कृषि था। ऐसे करके बदल लो बस, ठीक है? पहले पशुपालन लिखो, क्योंकि देखो ऋग्वेद में गाय का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गाय का। और गाय को ऋग्वेद में बात बंद करो, गाय को ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अधन्या का मतलब जानते हो क्या होता है? अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। अधन्या का मतलब है जिसका वध ना किया जाए, जो वध करने योग्य ना हो। अगर ऋग्वेद में बताया गया यदि कोई गाय का वध करता था तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था या देश से बाहर निकालने का प्रावधान था। समझ गए? क्योंकि ऋग्वेद में गाय के लिए पवित्र माना गया है। क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अधन्या। के वहां बताना भूल गया था। क्यों? अब बताओ, बहुत है, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्यों? तो कोई बात मिस हो जाती है, हालांकि याद आ गया, मैंने बता दिया, यही नोट करके लिख लो। लिखो, बोले उत्तर वैदिक काल का पहले प्रमुख व्यवसाय लिखो। मैं लिखवा रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय लिखो। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि था।
कृषि था। क्योंकि ये लोग अब पूरी तरह से कृषि पर आश्रित हो गए थे, ठीक है। ऋग वैदिक काल का पहला मुख्य व्यवसाय पशुपालन, दूसरा कृषि था, ठीक है। और लेकिन ऋग उत्तर वैदिक काल आते आते मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। क्या हो गया? कृषि। अब एक पॉइंट नोट करके लिख लो, देखो ऋग्वेद में गाय के लिए, जल्दी नोट करके लिखो जल्दी, ऋग्वेद में गाय के लिए, अरे लिख लिया था, कहाँ लिखा है? गाय के लिए लिखो ऋग्वेद, नोट करके लिखो ये पॉइंट ऋग्वेदिक काल में छूट गया था तो मुझे लिखवा रहा हूँ काल में ना, नोट करके चाहे तो ऋग्वेद वाले में लिख लो जगह वो, नहीं तो यही नोट करके लिख लो, दिक्कत क्या है तुम्हें, तो बस क्लियर लिखवा रहा हूँ मैं, नोट करके लिख लो। देखो ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है ना मारे जाने योग्य। ऋग्वेद में गाय की हत्या करने वाले के लिए, ऋग्वेद में गाय की हत्या करने वाले के लिए ना मारे जाने योग्य। कहाँ हो, कहाँ है ध्यान, क्यों अब कहाँ पे थे बताओ? गाय की हत्या करने वाले को ऋग्वेद में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया था, या देश से बाहर निकालने का प्रावधान था। गाय की हत्या करने वाले के लिए ऋग्वेद में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया था, या देश से बाहर निकालने का प्रावधान था, देश से बाहर निकालने का प्रावधान था। टाइम जो कितना हुआ? 3-4 मिनट है, तब तक एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, बस ये खत्म हो जाएगा उत्तर वैदिक काल तुम्हारा, ठीक है। डालो हेडिंग। देखो उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, ये पॉइंट और नोट कर लो। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ जो होते थे, यज्ञ 5 प्रकार के होते थे, जल्दी लो। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो पहला यज्ञ था राजसू यज्ञ। क्या था? राजसू यज्ञ। कब होगा जल्दी बताओ? राजसू यज्ञ कब होगा भाई? जब राजा का राज्याभिषेक होगा तो राजसू यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था? जैसे कोई राजा बनेगा तो उसका राज्याभिषेक होगा, नहीं होगा? तो उस समय पे कौन सा यज्ञ होगा? राजसू यज्ञ। तो देखो पहले पे देखो, ये राजा के राज्याभिषेक के समय होता था, ये राज्याभिषेक के समय होता था, लिख लो राज्याभिषेक के समय होता था, राज्याभिषेक के समय होता था, समय होता था। उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ, हेडिंग डालो और डैश करके लिखो। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञ होते थे, हेडिंग डालो उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ और डैश करके लिखो। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। तो पहला यज्ञ लिखो राजसू यज्ञ और डैश करके लिखो, ये राजा के राज्य अभिषेक के समय होता था। इतना तो समझ जाओगे कब होगा राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ लिखो, दूसरा अश्वमेध यज्ञ होगा। ये कब होगा बताओ? घोड़ा छोड़ा जाएगा, क्यों? सबको पता होगा। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होगा? राजा एक घोड़ा छोड़ेगा और वो घोड़ा जहां तक पहुंचेगा वो सारा साम्राज्य किसका हो जाएगा? राजा का। और जो घोड़ा पकड़ लेगा उसे राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही तो होगा अश्वमेध यज्ञ, होगा नहीं होगा? चलो लिखो जल्दी, हेडिंग डालो अश्वमेध यज्ञ को डैश करके लिखो। इसमें राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। ऐसा नहीं है छोड़ दिया, उसके साथ 5-6 सिपाही होते थे, उसे सजा के छोड़ा जाता था, सोना चांदी लगा होता था उस पे, है नहीं? जो पकड़ लेगा समझ लो उसने युद्ध के लिए ललकार दिया राजा को,
सर ये सर धोखे से पकड़ लिया तो थोड़ा मरा ही 2-3 वर्ष हो गया था है? मुझे। ये तो मैंने वीडियो देखे थे, छोड़े गए थे। अगर धोखे से पकड़ लिया तो मरा रामायण ही में भी छोड़ा था सर, और महाभारत में छोड़ा गया था। हाँ सब में छोड़ा गया। हाँ क्या लिखा अश्वमेध यज्ञ, देखो डैश करके, इसमें राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जहाँ तक जाता था वो साम्राज्य उस राजा का हो जाता था। तो उसके अधीन हो जाते थे सर। हाँ वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, बिना लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। बस हो गया तुम्हारा सिस्टम। टाइम हो गया वीडियो बंद करो।